बुध के दिन की महिमा न्यारी, हरती है संकट देती सुख भारी। व्रत कथा सुने श्रद्धा से जो नर नारी, उनकी जीवन नैया हो उजियारी। आप सभी का बुधदेव की पावन व्रत कथा में हार्दिक स्वागत है। यह कथा जीवन में सुख, समृद्धि और बुद्धि का संचार करती है। श्रद्धा और विश्वास के साथ साथ कथा का श्रवण करने से बुध देवता का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो आइए आज की इस दिव्य कथा का श्रवण आरंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत गरीब था, पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह हुआ तब बहन ने ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया, ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहरी लोगों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वाले को बताया, तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी, जिसको जितना बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहने हैं? तब देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोलती है, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था, और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई और उसने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही भाई वहाँ से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहाँ जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या लेकर आए हैं, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे में ककड़ी, तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला में भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी बुआ के यहाँ से हम लोग के लिए आप क्या लाए हैं? बच्चे उसके झोले को देखने लगे। झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकलने लगे। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए हैं? काफ़ी, बहन ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा और भाई अब बुधवार का व्रत भी करने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहने हैं? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाठ बाट से आए हैं। तो उसके बाद बहन बोलती है, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर, देवर, जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, मैं चलो आती हूँ। भाई को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया। खूब मेहमानी हुई। जो चीज़ें मांगी सब बनवाकर उसे दे दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जोड़ी जूतियाँ चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलवाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुझसे बोले। तब मोची ने कहा, उसमें कुछ समय लग जाएगा। तो भाई ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं इंतज़ार कर लूँगा। बहन को बहुत सारा धन देकर अब भाई ने उसे विदा कर दिया और अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियाँ लेकर आया। बहन की जूती
बहन की जूती पहनते ही जुतिया बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह कहाँ से आवाज़ आ रही है। तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने के लिए कहा। बहन के ताजे की पत्नी जिद करके बैठ गई, बोली, अजी बताइए जुतिया क्या बोल रही थी। तब पत्नी ने अपनी पूरी बात उसे बताई, सारी आप बीती कह सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाज़ा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। तभी से मैं गणेश व्रत करने लगा। उससे अपने पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती, मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, अरे पगली, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, और हाँ, अपने घर पर तो गणेश जी की कृपा है और किस चीज़ की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जय जयकारा करने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई बहन पर की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब आइए सुनाते हैं गणेश जी की पूजा पाठ से जुड़ी जाने वाली पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करते थे और शाम को ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफ़ी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय में परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बात किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बाज बुलाते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखाई दिया। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं। लेकिन बच्चों ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसलिए वह बोला कि नहीं पता। पर दोनों सेठ सेठानी बच्चों के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी उनके नौकर ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे खोने की कोई खबर ना मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को यह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यह आते हैं तो मैं स्वयं उन्हें आपके पास ले आऊँगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ लेकर आए। सेठ जी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य श्री गणेश भगवान जी के नाम पर रखा और बड़े ही प्रेम और दुलार से उसका पालन और पोषण करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद उसी गांव में एक बहुत बड़ा ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर रहे थे। तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उन्होंने पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है। दोनों चोरी चाकरी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कह दिया। तब पंडित जी ने कहा कि देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग से सेठ जी के घर ले आए और कहा, सेठ जी, गणेश के माता पिता आ गए हैं। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ इन दोनों पति और पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की फिरार में थे। फिर उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद वे दोनों ठग एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर वे दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाज़ें से सेठ जी का एक नौकर जग गया
और आवाज़ की दिशा में तिजोरी वाले कमरे में नज़दीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे की बाहर की कुंडी लगा दी और ज़ोर ज़ोर से चोर चोर बुलाकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज़ सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि हे सरपंच जी, यह दोनों तो चोर है। अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़े रहे और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी वह बालक गणेश के पास ही रहेगा। फिर दोनों अपने अपने आंचल मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश के नाम जप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी के आंचल से दूध की एक धार गणेश के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। और उन दोनों ठग पति पत्नी को राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। इस तरह निसंतान सेठ और सेठानी को भगवान श्री गणेश की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आइए अब सुनते हैं गणेश जी महाराज की विवाह की कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री। इसलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन हैं और हे देवी, आपने मेरा ध्यान भंग क्यों किया है? इसका क्या कारण है? तो जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात कर ली। उत्तर में गणेश भगवान जी बोले, हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई। उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री है, इसलिए ध्यान भंग करने पर श्री गणेश जी ने कुछ नहीं कहा और इतनी विनम्रता के साथ करने पर भी उन्हें श्राप नहीं दिया। फिर गणेश जी ने भी तुलसी माता को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई। तब गणेश जी बोले, मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा। लेकिन अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के मनुष्य को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप दिया है, इसलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। इस प्रकार देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। तो प्रिय भक्तगणों, इस प्रकार से अब गणेश जी के विवाह का समय आता है। गणेश भगवान का मुख हाथी का है और एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं 2 कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उनके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिससे गणेश जी बहुत अधिक नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होता तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा।
गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का काम उनके प्रिय वाहक मूषक राजा करते थे। अब मूषक राजा जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते तब गणेश जी उसे आदेश देते और मूषक राज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस कर देते थे और बारातियों को भी भगा देते थे। इस तरह गणेश जी के मूषक राज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। उसके बाद गणेश जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव जी के और माता पार्वती जी के पास पहुंच गए और इस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इस हल और आपको केवल ब्रह्मदेव ही दे सकते हैं, कृपया करके आप ब्रह्मलोक को जाइए। तब माता पार्वती और महादेव जी को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने योग्य शक्ति से 2 कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम था रिद्धि और दूसरा का नाम था सिद्धि। वह दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थी। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी महाराज जी के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एकदंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया और फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राज किसी विवाह की खबर लाते उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझाए रखती थी और दूसरी तरफ देवता का विवाह संपन्न हो जाता था। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात समझ आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपने दोनों पुत्रियों के साथ प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने से पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है। अब मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कर दीजिए। परम पिता ब्रह्मा जी की शांत वाणी को सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वे उस विवाह के प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हुए। एक का नाम था शुभ और दूसरा का नाम था लाभ। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान श्री गणेश की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की बड़ी दुर्लभ कथा। सुख मिले, समृद्धि मिले, मिले खुशी अपार, आपका जीवन सफल हो जब आए श्री गणेश आपके द्वार। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, 7 बहनें थी। 6 बहनें पूजा पाठ करती थी, लेकिन 7वीं बहन नहीं करती थी। एक बार श्री गणेश जी ने सोचा कि मैं इन 7 बहनें की परीक्षा करता हूँ। वे साधु के रूप में उनके घर आए और दरवाज़ा खटखटाने लगे। पहली बहन से गणेश जी ने कहा, हे पुत्री, मेरे लिए खीर बना दो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। अब देखिए, उस पहली बहन ने मना कर दिया। अब इसी तरह साधु भेष रूपी गणेश भगवान बाकी के सभी 6 बहनों के पास गए, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया और बची 7वीं बहन। तो गणेश भगवान 7वीं बहन के पास जाते हैं और उनसे भी कहते हैं, हे बेटी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे भूख लगी है, तुम मुझे खीर बना कर दो। तो वह 7वीं बहन ने हाँ कर दी। उसने चावल बीनना शुरू कर दिया और फिर खीर बनाना शुरू कर दी। जब खीर बननी शुरू हो गई तो बहन को लगा कि यह खीर कहीं कच्ची तो नहीं है, इसलिए 7वीं बहन ने अधपकी खीर चख ली। फिर साधु महाराज को खीर खिलाई। साधु ने कहा, तुम भी खीर खा लो बेटी। तब 7वीं बहन ने कहा, मैंने तो खीर बनाते बनाते ही खा ली है। हे भगवान, आप गुस्सा मत होइएगा, मैंने सोचा कहीं खीर कच्ची न रह जाए, इसलिए मैंने चख लिया। देख ली। उस 7वीं बहन की ऐसी भक्ति देखकर गणेश भगवान बड़े प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी अपने असली रूप में आ गए और कहा, बेटी, मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। बहन ने कहा कि मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगी महाराज, मेरी 6 बहनों को भी ले चलिए।
गणेश जी बड़े खुश हुए और सबको स्वर्गलोक ले गए। स्वर्ग में मज़े से घूमने के बाद सभी वापस आ गए और जब अपने घर आते हैं तो उन्हें देखा कि उनके कुटिया की जगह एक बहुत आलीशान महल बना हुआ है। महल में नौकर चाकर, गाड़ी घोड़े सब हैं और इसी प्रकार वे रानियों की तरह जीवन व्यतीत करने लगी। जय हो गणेश भगवान। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सातवीं बहन पर की वैसी कृपा सभी पर करना। कहानी को कहते सुनते हुंकार भरते सभी का कल्याण करना। प्रिय भक्तजनों, अब आप श्रवण करेंगे सभी दुखों को हरने वाली गणेश भगवान की दूसरी कथा। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों को एक एक बेटी हुई थी। बड़ी बेटी का नाम सुखिया और छोटी का नाम दुखिया था। बड़ी वाली बहुत चालाक थी। वह अपनी बेटी सुखिया के साथ पूरे घर पर राज करती थी। इधर छोटी वाली अपनी बेटी दुखिया के साथ घर का सारा काम किया करती थी। कुम्हार भी इन दिनों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। अब देखिए, धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, कुम्हार की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसने दुखिया को बुलाया और धीरे से एक गणेश जी की मूर्ति अपने बेटी को थमा दिया। गणेश भगवान की उस मूर्ति को उस कुम्हार ने अपने हाथों से बनाया था। कुम्हार ने कहा, बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस यह गणेश जी की मूर्ति है, सो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इन्हें रोज भोग लगाना और इनकी पूजा करना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना कहते ही कुम्हार की मौत हो गई। बड़ी वाली पत्नी ने चालाकी से सारी संपत्ति हड़प ली और छोटी वाली को घर से निकाल दिया। छोटी वाली बेटी अपनी दुखिया के साथ सूत काटकर कपड़े बुनकर बेचती और जो पैसा मिलता उससे वह अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन की बात है, दुखिया की माँ ने अपने बेटी से कहा कि तुम रुई का ध्यान रखना, यह रुई सूख जाए तो घर में ले जाकर रख देना। उस समय दुखिया गणेश भगवान को भोग लगा रही थी। गणेश भगवान को भोग लगाकर वह रुई का ध्यान रखने लगी। तभी हवा का तेज झोंका आया और दुखिया के सारे रुई उड़ गए। दुखिया चिंतित हो गई कि अब माँ को क्या जवाब दूंगी। उसी समय गणेश भगवान प्रकट हो गए और दुखिया से कहा, हे बेटी, तुम्हें तुम्हारी रुई वापस मिल जाएंगी, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। दुखिया गणेश जी के पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय बोली, बेटी, मेरे चरणों और गोबर बिखरे पड़े हैं, तुम जरा इन्हें साफ कर दोगी। प्रिय भक्तों, मेहनत और दूसरों की सेवा करने की आदि दुखिया अपने स्वभाव के अनुसार गोबर साफ करने लगी। उसके बाद गाय के आगे उसने घास का एक बड़ा सा गट्ठर रख दिया और पानी भरी बाल्टी भी रख दी। तब गाय माता ने कहा, बेटी, आते समय मुझसे मिलकर ही जाना। अब दुखिया आगे बढ़ती गई। जाते जाते एक केले का पेड़ पड़ा है। केले के पेड़ ने कहा, बेटी, मेरे पेड़ के नीचे बहुत सारे खरपतवार हैं और मेरी टहनी नीचे तरफ झुक गई है, तो इसे सीधा कर दो और मेरे खरपतवार को साफ कर दो। दुखिया ने केले के पेड़ को आग्रह पर उसके नीचे गिरे सभी पत्तों को हटाया, एक टहनी की मदद से पेड़ को सीधा किया और फिर वह केला बोला, हे बेटी, तुम यदि वापस आना तो मुझसे मिलते हुए जाना। दुखिया ने कहा, ठीक है पेड़ महाराज। अब दुखिया आगे बढ़ी। आगे जाते जाते एक घोड़ा मिला जो खूंटी से बंधा हुआ था। घोड़े ने कहा, बेटी, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। तो दुखिया ने उसे घास काटकर खिलाया और पानी पिलाने आगे बढ़ी। बढ़ने पर एक चांदी सी सफ़ेद बालों वाली बुढ़िया माई मिली जो चांद की माँ थी। गणेश भगवान ने दुविधा को इशारा किया कि जाकर इन्हीं बुढ़िया माई से अपनी रुई मांग लो। दुखिया ने बुढ़िया माई के चरण स्पर्श किए और अपनी रुई मांगी। बुढ़िया माई बोली, रुई मिलेगी, लेकिन अपने अंदर जाकर बालों में तिल लगाकर तालाब में नहा। इसके पश्चात नई साड़ी पहनकर खाना खाकर आज दुखिया बूढ़ी माई के घर के अंदर चली गई और बालों में तेल लगाकर ज्यों ही उसने तालाब में डुबकी लगाई, चमत्कार हो गया। वह परी की तरह सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर गहनों से लद गया।
तीसरी डुबकी लगाने की हिम्मत नहीं हुई। उसने कक्ष में आकर कीमती साड़ी ना पहनकर एक साधारण सी साड़ी पहनी। भोजन कक्ष में गई तो वहाँ रसोई घर में पकवान सजे हुए थे। सभी पकवान को छोड़कर दुखिया ने रोटी और सब्जी खाई और बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया माई ने उसे उसका रुई वापस लौटा दिया और अपने पास रखे 2 डब्बों में से एक डब्बा उपहार स्वरूप दे दिया। ले जाने को कहा। दुखिया ने छोटा वाला डब्बा उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने के अशरफियों से भरा घड़ा दिया। जब केले के पास पहुंची तो केला के पेड़ ने सोने के केले का एक गुच्छा दिया। गाय ने उसे बछिया दी। इतने सारे नवाब उपहार लेकर दुखिया खुशी खुशी घर आई। दुखिया ने उपहार में मिला डब्बा खोला तो उसमें से दिव्य रूपी एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हुआ। उसने दुखिया से विवाह कर लिया। उसके दिन फिर गए और तीनों माँ बाप सुखी सुखी जीवन यापन करने लगे। अब देखिए, जब सुखिया की माँ ने यह सब देखा तो जल भुन गई। उसने भी छोटी की तरह रुई सुखाने को डाला। अब हवा चलती है तो रुई उड़ जाती है। बड़ी वाली ने अपने बेटी दुखिया को उसे रुई लाने को भेजा। रास्ते में गाय घोड़े केले ने जो विनती दुखिया से की थी वही विनती सुखिया से भी करने लगे। लेकिन सुखिया मुंह पिचका कर आगे चली गई और आगे जाते जाते चांदी सी बाल वाली एक बुढ़िया माई मिली। उस बुढ़िया माई से अपनी रुई ऐसे मांगे जैसे वह आदेश दे रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, अरे बेटी, गुस्सा क्यों करती हो? मेरे घर के अंदर आओ और बालों में तेल लगाकर तालाब में डुबकी लगा लो और सुंदर वस्त्र पहनकर भोजन करके चली आना। अब क्या था, बुढ़िया माई के घर में सुखिया प्रवेश करती गई और बुढ़िया माई के कहे अनुसार वह बालों में तेल लगाती और पास में तालाब में डुबकी लगाने जाती। तो जैसे ही एक डुबकी लगाती है तो वह सोने चांदी हीरो मोती के आभूषणों से लद जाती है। इसके बाद जब दूसरी डुबकी लगाती है तो वह एक राक्षसी हो जाती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हुई। वह फिर बुढ़िया माई के घर गई और बहुत सारा सुंदर साड़ी पहनी और अच्छे अच्छे पकवान खाए और बुढ़िया माई के पास आकर अपनी रुई मांगने लगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, यह 2 डब्बे रखे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। जो भी तुम्हें लेना है ले सकती हो। तब सुखिया ने लालचवश बड़ा वाला डब्बा उठा लिया और यह सारी चीज़ें लेकर सुखिया आगे बढ़ती गई और रास्ते में घोड़े के पास जाती तो घोड़े ने उसे एक लात मारी। जब केले के पास जाती तो उस केले ने उसे ऊपर छिलकों की वर्षा करा दी। गाय ने भी उससे सींग मारकर दूर फेंक दिया। रोती बिलखती सुखिया घर आई और माँ को सारी बातें बताती। अब जब रात होती है तो उसने रात में वह उपहार वाला डब्बा खोला। उसने सोचा उसमें सारे हीरे मोती ज्वारात होंगे, लेकिन उसमें एक बुढ़िया विशाल अजगर निकला। उस अजगर ने सुखिया को निगल लिया और उसकी माँ रोती बिलखती घर से निकलकर भाग आई। उसकी माँ का सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। प्रिय भक्तों, जो भी गणेश भगवान की भक्ति तन मन और धन से करता है उसे गणेश भगवान धन धान्य से सराबोर कर देते हैं, उसे निहाल कर देते हैं। और जो उनको भक्तों से ईर्ष्या करता है उनकी निंदा करते हैं, उसका सुखियों से जैसे ही हाल होता है। इसलिए गणेश भगवान की पूजा बड़े ही भक्ति भाव से करें और उनके भक्तों की निंदा कदापि ना करें। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।